देखो कल हम बता रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हमने आपको ये बता दिया था कि कैसे हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण से ग्राफ बनाकर हल ज्ञात किया जाता, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जो युग्म होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम व्यापक रूप कहें, कैसे ही हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो इनका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, a1x और ये हमारा b1y और प्लस ये c1 बराबर 0, ये हमारा a2x, ये हमारा b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा व्यापक रूप होता है। अब अगर हम ये कहें कि इन दोनों समीकरणों में संगत चरों के अनुपात, चरों के संगत अनुपात क्या होंगे, तो अगर हम कहें कि बताओ x के गुणांकों का अनुपात क्या है, x के गुणांकों का अनुपात, तो कहोगे कि x के गुणांकों का अनुपात है a1 और a2। y के गुणांकों का अनुपात अगर कहोगे तो कहोगे b1 अपान b2, और अगर कह दोगे अचर पदों का अनुपात, अचर पदों का अनुपात, तो अचर पदों का अनुपात हमारा क्या होगा, c1 अपान c2। ये हम करवा क्यों रहे हैं, इनसे निकलेगा क्या हमारा, देखो इनसे हमारा निकलेगा जो ये दो रेखाएं जैसा जैसा हमारा व्यवहार कर सकती हैं वो हम इन अनुपातों से पता कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि दो रेखाओं का युग्म है, जोड़ा है, तो वो कितने तरीके से व्यवहार कर सकती हैं, दो रेखाएं कितने तरीके से हो सकती हैं, जनरली बात कहें तो दो रेखाएं या तो हमारी समांतर हो सकती है ना, या तो क्या हो सकती है, जैसे दो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं कि ये क्या हो, समांतर हो, ठीक है ना, या फिर हमारी दो रेखाएं क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, दो रेखाएं हमारी संपाती हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, इसमें दो रेखाएं बनी हैं एक के ऊपर एक, ठीक है ना, दो रेखाएं तुम्हारी क्या हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं। यही तीन तरीके के व्यवहार कर सकती हैं दो समीकरण रेखाओं का युग्म, इसके अलावा कोई अन्य चीज मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। अब तुमको दिमाग में आना चाहिए कि क्या दो रेखाएं हमारी ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी भी तो हो सकती हैं, पर क्या बताओ, ये रेखाएं, रेखा का मतलब क्या होता है, जिनको हम आगे पीछे पीछे कितना भी बढ़ा सकते हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा करके ले जाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के ये भी तो प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहां से तुम एक चीज समझ सकते हो कि दो रेखाओं के अगर युग्म की बात की जाएगी तो या तो वो समांतर होंगी, या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। यही तीन कंडीशन बन सकती हैं, चौथी कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। अब कैसे हम इस तरीके से अगर रैखिक युग्म दिए जाएं हमारे, तो हम कैसे बताएंगे कि ये रेखाएं संपाती हैं, कि ये रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, कि ये रेखाएं हमारी समांतर हैं, कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है इनके गुणांकों के अनुपात। यदि देखो यहां से हमने ये निकाले ना, यदि
स्थितियां बनेंगी यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो, परंतु बराबर ना हो अचर पदों के गुणांकों के अनुपात। ठीक है ना? तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है ना? तो रेखाएं कैसी होंगी? और बताओ, अगर रेखाएं समांतर होंगी, जैसे ये जो दो रेखाएं समांतर हैं, तो क्या ये कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? कर ही नहीं सकती। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो मतलब कोई इनका हल नहीं होगा। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि दो रैखिक, जो तुमने युग्म पढ़ा उसमें आपने देखा कि हल वही बिंदु हो रहा था जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। तो क्या इनका हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा भाई। बात समझ गए ना? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, और जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो उस युग्म को क्या कहेंगे? उस युग्म को कहेंगे असंगत। तो ये युग्म कैसा होगा? ये युग्म तुम्हारा होगा असंगत। कैसा होगा भाई? ये युग्म तुम्हारा असंगत होगा। इतनी बात समझ गए? ये इन्हीं तीन चीजों से सवाल तुम्हारा बनेगा। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि हमारा x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के क्या हो? बराबर ना हो। x के गुणांकों के अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, तो फिर हमें अचर पदों के अनुपात देखने ही नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? तो निश्चित रूप से रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी भाई? तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी। अभी मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से तुमको कहानी पूरी बताऊंगा। ये हमारी क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और जब प्रतिच्छेदी होंगी, जैसे हमारी एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, यहां पे ये प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर तो एक दूसरे को काटती हैं। काटती है कि नहीं काटती? तो जब केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं तो हल भी कितने होंगे? एक ही अद्वितीय हल प्राप्त होगा। होगा कि नहीं? तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल आएगा। इस स्थिति में क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। बात समझ गए ना? इस स्थिति में हमारा रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा एक ही बिंदु पर। अब जब हल आ गया तो युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो युग्म कैसा होगा हमारा? तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है ना? ये हमारी दो स्थितियां। तीसरी स्थिति देखो क्या होगी। तीसरी स्थिति ये होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों अनुपात बराबर हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर पदों का अनुपात। अगर ये तीनों बराबर होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं अब कैसी होंगी? रेखाएं अब संपाती होंगी। अब रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। और जब रेखाएं संपाती होंगी तो
कहीं ना कहीं अब बहुत जैसे रेखाएं संपाती का मतलब है एक ये रेखा और इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा। तो अब बताओ ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इनके हल भी कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे? तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है ना? और युग्म कैसा होगा तुम्हारा? यह भी युग्म कैसा माना जाएगा? संगत माना जाएगा। जहां हल प्राप्त हो जाएंगे वहां युग्म तुम्हारे कैसे होंगे? संगत होंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये तीन स्थितियां बनेंगी। अगर आपके ऐसे दो समीकरण लिखे हुए हैं तो आप सबसे पहले उनके देख ले अनुपात, एक्स और वाई और अचर पद, इन तीनों के अनुपात निकाल करके देखें। अगर हमारे अनुपात इन नियमों में से किसी नियम को फॉलो कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारी उसकी प्रॉपर्टी रखी जाएगी। ठीक है ना? अब यहां से हमारे सवाल बनते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है ना? तो पहले इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना? अब देखो इस टॉपिक पर आधारित एक सवाल मैं आपको लिख देता हूं। मैं उधर का नहीं साफ करूंगा, इधर का केवल साफ कर रहा हूं। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे देखो ये तीन रैखिक समीकरण युग्म हमने ले लिए। अब हम इनसे अपनी स्थितियों को जानेंगे कि कैसी क्या कंडीशन इसमें बनती हैं। तो देखो ये है हमारा पहला सवाल जिसमें दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहला हमारा ये है और दूसरा ये है। ठीक है ना? पहला हमारा ये है, दूसरा ये। अब इनसे हम क्या करें? पहले हम x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात देखते हैं। तो यहां से बताओ, तो यहां से अगर हम x के गुणांकों का अनुपात देखेंगे, x के गुणांकों का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात आप अगर चाहें तो a1/a2 भी कह सकते हैं। यह कितना होगा? देखो 5/7। और y के गुणांकों का अनुपात देखो क्या होगा? y के गुणांकों का अनुपात, तो y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1/b2 कह सकते हैं। तो यह कितना होगा? -4/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, -2/3। अब अचर पदों के गुणांकों का अनुपात कह दे। अचर पदों का अनुपात, अचर पदों का अनुपात, तो ये C1/C2 करो तो ये कितना हो जाएगा? 8/-9। 8 बटे कितना? तो अब बताओ यहां पे तुम ये बताओ अब इसमें कौन सी स्थिति आ रही है? तो पहले देखो a1/a2, a1/a2 कितना है और b1/b2 कितना है? क्या ये दोनों बराबर हैं? बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या a1/a2 बराबर b1/b2 है? बिल्कुल नहीं है। देखो a1/a2 5/7 है, ये -2/3 है, बराबर होंगे ही नहीं। तो जब ये वाली कंडीशन बनती है तो हमारी स्थिति कौन सी आएगी? ये वाली। तो मतलब ये दोनों रेखाएं जो होंगी, ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इनका हल कैसा होगा? ठीक है ना? हल हमारा होगा अद्वितीय। और ये रेखाओं का युग्म कैसा होगा? संगत। तो आपने तीनों बातें बता दी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इनका अद्वितीय हल होगा और ये संगत रेखाओं का युग्म होगा। बात समझ गए ना? आपको हालांकि सवाल में यही बताना होगा कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि तुम्हारा संपाती है। मैंने आपको तीनों बातें बता दी। अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। अभी मैं इसको साफ नहीं करूंगा, अभी मैं इसका ग्राफ बना के भी आपको दिखाऊंगा।
कि वास्तव में ये देखो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आपने कौन सी कंडीशन फॉलो करी, पहले वाले सवाल में ये वाली कंडीशन फॉलो हुई है, ठीक है ना। अब देखो दूसरे को देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं। दूसरे में देखो यही, तो x के गुणांकों का अनुपात कितना आएगा, 6/2 अर्थात 3 आएगा, आएगा कि नहीं। y के गुणांकों का अनुपात -3/-1, ये कितना आया 3। और फिर अचर पदों का अनुपात 10/9, तो ये 10/9 को कुछ कर नहीं सकते अब। तो यहां पे बताओ क्या आया, ये क्या था, x के गुणांकों का अनुपात था ना, मतलब ये हमारा a1 अनुपात a2 है, और ये हमारा क्या है, b1 अनुपात b2 है, ठीक है ना। a1/a2 3 आया, b1/b2 भी 3 आया, अर्थात कौन सी स्थिति, ये वाली स्थिति। तो अब बताओ ये जो दूसरा सवाल है, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, समांतर होगा। ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई हल नहीं होगा तो इस समीकरण युग्म को कैसा कहा जाएगा, असंगत कहा जाएगा। बात समझ गए ना, तो ये असंगत हो गया। आगे वाला देखो, अगला देखो, इसमें अब a1/a2 निकालो, a1/a2 निकालो। तो a1/a2 हमारा कितना आएगा, 9/18 1/2। फिर b1/b2 निकालो, तो ये हमारा आ जाएगा 3/6 1/2 आ जाएगा। फिर हमारा c1/c2 निकालो, अर्थात 12/24, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, देखो सभी 1/2 1/2 1/2 है ना। तो यहां पे तुम्हारा क्या, कौन सी कंडीशन आई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये। तो ये कौन सी स्थिति है, जब रैखिक, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। और संपाती होने का मतलब क्या है कि इनके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये रेखाएं कैसी होंगी, इनका युग्म जो बनेगा वो कैसा युग्म होगा, संगत युग्म। बात समझ गए कि नहीं। तो ये तो तुमने इनकी हर टाइप के एक उदाहरण देख लिया कि कैसे आप ऐसे जानेंगे। जब सवाल लगाएंगे ना अपनी फेयर वगैरह में या पेपर वगैरह में, तो जो भी रैखिक समीकरण युग्म आएगा उनकी पहले तुलना करवा देंगे अपने व्यापक समीकरणों से। जैसे इसको मुझे विधिवत लगाना होता तो मैं क्या करता, इनकी तुलना करवाता, समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्रमशः समीकरण युग्म के व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर फिर हमारा a1 b1 c1 के मान लिखे जाते। a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8, a2 का मान 7, b2 का मान 6, c2 का मान -9। फिर हमारे निकाले जाते अनुपात, x के गुणांकों के अनुपात a1/a2 बराबर 5/7, y के गुणांकों के अनुपात -4/6, ठीक है ना। अचर पदों के अनुपात 8/9। फिर देखा जाता कि कौन सी स्थिति फॉलो हो रही है, इसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 वाली स्थिति फॉलो हो रही है। तब फिर तुम ये बात कह दोगे कि जब मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ऐसे करोगे पूरा विधिवत सवाल जब तुम फेयर में करोगे, मैं कराऊंगा जब उनका नंबर आएगा। अब मुझे क्या कराना है, इस सवाल को ग्राफ के माध्यम से समझाना है कि मैं ये जो पूरी बात लिखे हूं क्या इसमें कुछ सत्यता है। तो इसको मैं ग्राफ बना के आपको बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं अब इधर का सब कुछ साफ कर देता हूं, ये सब तुम जान गए। ध्यान से बात को समझो, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखो, ठीक है ना। चलिए देखो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण हमारा है समीकरण 1, देखो लेते हैं पहले। समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x - 4y और +8 बराबर 0।
ठीक है ना। अब इससे बनाते हैं सारणी। अब इसकी हम सारणी बनाते हैं भाई। कैसे? यहां पे x की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू। तो देखो अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें, तो y की अगर वैल्यू तुम 0 ले लोगे तो बटे में 5 जाने लगेगा, और 5 से 8 कटता नहीं है। तो ऐसी वैल्यू लेने से बचो, ठीक है ना, जिसमें तुमको दिक्कत हो। तो ऐसे मान लेने से बचो। तुम पहले x का मान लो, x का मान 0 ले सकते हो ना। x का मान तुम 0 लो, तो x का मान अगर तुम 0 लोगे तो रखो, इसमें तुम रखोगे 5 गुणे 0 माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो माइनस 4y बराबर माइनस 8, तो ये y बराबर आ जाएगा 2। तो y का मान कितना आया? 2। तो अब इसको खत्म कर दें, इसका मतलब नहीं है कुछ। अब देखो कुछ ऐसा सोचें कि y का मान हमारा ले लें 7। मैंने 7 इसलिए लिया क्योंकि 7 चौको 28 करोगे ना तुम, तो ये माइनस 28, ये प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस का 20, और 20 उधर जाएगा, 5x बराबर 20, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो हमें दो बिंदु मिल गए, रेखा के दो बिंदु मिल गए। तो हम क्या दो बिंदुओं से रेखा बना नहीं सकते? अगर काफी दूर में मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो रेखा में एक बिंदु हमारा मिला 0,2, और दूसरा बिंदु हमारा मिला 4,7। ये दो बिंदु मिल गए। अब अगली रेखा लिखते हैं, समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखो ये 7x है, और ये हमारा 6y है, और माइनस ये 9 है बराबर 0, ऐसे। तो यहां पे भी देखो इसकी भी सारणी बनाते हैं। यहां पे ये x, यहां पे ये y। यहां पे हम x का मान 0 रखते हैं पहले। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6y बराबर ये 9, y बराबर ये कितना 9/6, और ये आ जाएगा 4.5। नहीं, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका ये 1.5। y का मान आ जाएगा 1.5, ये 1.5, ठीक है ना। अब हम y का, अब देखो अगर y का मान अगर हम 0 मान लेंगे तो ये 9/7 बन जाएगा। 9/7 को ग्राफ बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, लेकिन अगर y का मान तुम -2 मान लो, -2, दिमाग लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। देखो 7x, और ये हमारा 6 गुणे -2, और -9 बराबर 0, तो ये 7x -12 -9 बराबर 0, ये आ जाएगा हमारा कितना 21। ये x का मान आ जाएगा 3। ये तो अब इसमें भी देखो दो बिंदु तुम्हें मिल गए। कौन कौन से? एक बिंदु हमारा ये मिला, और दूसरा बिंदु तुम्हें ये मिला। अब हम बनाएं इनको। आ जाओ अपने ग्राफ पर, ठीक है ना। तो यहां पे देखो x का मैक्सिमम मान कितना है? देखो 4 है, y का मैक्सिमम मान 7 है। तो हम इतना ही बनाते हैं, 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, इधर हमारा 7 जाना है। 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा 7, ठीक है ना, यहां तक 7 गए। और फिर हमारा माइनस नीचे भी तो जाना है, ये हमारा -1, ये हमारा -2, और फिर ठीक है, बाकी माइनस इधर -x की साइड में नहीं जाना। अब इन रेखाओं को बनाओ। 0,2 कहां होगा? ये होगा 0,2, ये, और 4,7, तो ये हमारा 4 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4,7 हमारा यहां पे होगा। तो देखो ये रेखा हमारी कहां से जाएगी? ऐसे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यही तो रेखा बनेगी, जाके बनेगी ना। आगे देखो, अब इन बिंदुओं को मिलाओ, तो 1.5 हमारा कहां पे होगा? ये, ठीक है ना। 1.5, तो 0,1.5 ये आएगा, और 3, -2,
तो देखो 3 इधर और -2 इधर, ये तो अब इन दोनों बिंदुओं से मिलाकर जाती हुई रेखा खींचे, ये इन दोनों से जाती हुई ये रेखा खींचे ऐसे, ये तो बताओ ये रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही है? तो जहां पे काटेंगी यही बिंदु इसका क्या होगा, हल होगा। और देखो केवल एक ही बिंदु पर काट रही है कि नहीं काट रही है, तो ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में ग्राफ बनाकर हल करने वाली विधि नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से सारणी बना के ग्राफ बनाना आना चाहिए।